राधे राधे दोस्तों, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं एक ब्लाउज कट कर रही हूँ जिसमें स्लीव मैंने अलग कर ली है और मैं सिर्फ आपको फ्रंट और बैक की ही कटिंग बता रही हूँ। तो फ्रंट हमारा जो है इसमें पैक रहेगा, हुक इसमें बैक पार्ट पर रहेंगे। तो अस्तर फैब्रिक का पैक वाला पार्ट मैंने मेरी ओर रखा है। तो इसकी लंबाई हमारी ब्लाउज़ की जो 14.5 इंच है उसमें मैं आधा आधा इंच मार्जिन ऐड करूँगी, तो 15.5 इंच, और आधा इंच में इसमें टक्स मार्जिन ऐड करूँगी, तो 16 इंच, और आधा इंच में इसमें जो है शोल्डर डाउन करने का लूँगी, यानी कि 16.5 इंच पर हमारा टोटल ब्लाउज की लेंथ मैं इसमें रखने वाली हूँ। उसी के साथ हम इसका गला ड्रॉ करेंगे। तो गला हमारा इस पर 3 इंच का रहने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल ज़ीरो नेक में बनाऊंगी, जो हाई नेक की तरह होता है वही वाला ज़ीरो नेक। साथ ही मैं इसमें आर्म होल लूँगी, वो है 6.5 इंच पर, और उसी के साथ इसका चेस्ट साइज़ हमारा 36 है, तो उसकी चौथाई 9 इंच, और साथ ही मैं इसमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए 11 इंच पर इस पर निशान लगा रही हूँ। तो सारे निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे। अब इन निशान को मिलाने के बाद जो है हमें शोल्डर लेना है। तो शोल्डर हमारा इसमें रहेगा 6.25 इंच पर, और हम यहाँ पे भी इसको अच्छे से मिला लेंगे। आर्म होल वाली शेप भी हम इसको दे देंगे। अब हमें जो है आर्म होल में सबसे पहले मैं गला ड्रॉ करके बता देती हूँ आपको। गले की चौड़ाई भी हमारी 3 इंच रहेगी और लंबाई भी 3 इंच। साथ ही हम शोल्डर डाउन करेंगे आधे से पौन इंच पर, ये कुछ इस तरह से, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल ज़ीरो नेक रहने वाला है और थोड़ा इसमें जो है हमारा गला कम नज़र आएगा और पूरा हाई नेक की तरह ये लुक करेगा। तो इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। इसको हम ज़ीरो नेक कहते हैं, जो बिल्कुल गर्दन पे टच होता हुआ होता है, सेम वही वाला। आर्म होल को हम आधा इंच अंदर लेते हुए मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इसमें आर्म होल थोड़ा अंदर की ओर आते हुए, यहाँ देखिए आधा इंच हमें अंदर की ओर लेते हुए इसे घुमाव देना है। तो वो मैंने इसमें ड्रॉ कर दिया है। अब हम जो है आगे की प्रोसेस करेंगे। ऊपर का मैंने अच्छे से इसको निशान लगा दिया है। नीचे से हम जो है इसमें टक्स चेक कर लेंगे। तो टक्स की दूरी हमारी लगभग इसमें 3-3.5 इंच की ले लें फ्रंट से, और उसके बाद ऊपर से टक्स पॉइंट हमारा रहेगा 10 इंच पर। ये 10 इंच पर हमारा टक्स पॉइंट है। तो इस निशान को हमें अच्छे से मिला लेना है। इस निशान को हमें आर्म होल से मिलाना है, जिस तरह से हम प्रिंस कट का निशान मिलाते हैं, कुछ इस तरह से। ये हमने जो है एक प्रिंस कट का निशान की तरह इसको ड्रॉ कर लिया है। मैं यहाँ पे जो है सिर्फ एक टक्स ड्रॉ करूँगी प्रिंस कट वाला। ये कटिंग करके मैं नहीं बना रही हूँ, आप चाहें तो कटिंग करके बनाएं, वो मेथड भी मैं आपको बता दूँगी। साइड से मैं इसको आधा आधा इंच बढ़ा के इस तरह से इसको राउंड शेप दूँगी हल्का सा, ताकि जब हम टक्स लगा लें तो ये पार्ट हमारा सीधा हो जाएगा। इसमें मैंने टक्स के लिए ही आधा इंच मार्जिन ऐड किया था शुरू में जब हम लंबाई चेक कर रहे थे। तो ये हमारा फ्रंट की ड्राइंग हो चुकी है। मैं इसको कट करके अलग कर लूँगी कुछ इस तरह से। यहाँ से हल्का सा राउंड हमें देना है, ताकि टक्स जब हम लगाएं तो ये सीधा हो जाए। आप चाहें तो यहाँ प्रिंस कट वाली ड्राइंग करके प्रिंस कट ब्लाउज भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें 2 इंच की दूरी पर इस तरह टक्स पॉइंट को मिलाना है, और साइड से भी हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है। जहाँ हमारी फिटिंग की सिलाई होती है वहाँ से मार्जिन में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा करना होता है। तो अब हमारा फ्रंट पार्ट तो हमने कट कर लिया है। अब हम बैक को कट करेंगे। तो फ्रंट को हम इस तरह से कपड़े पे सेट कर लेंगे और इसे कट करेंगे। इसी तरह से हमें शोल्डर को डाउन देते हुए और आर्म होल की यहाँ से हल्का सा हमें गैप रखना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट अंदर की ओर झुकाव लेता है और बैक पार्ट को हम जो है सीधा कट करते हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन को हमें इसमें कट नहीं करना है। हमें इसमें वही जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन दिया था वही रखना है। तो ये हमारा इसमें कट हो चुका है। ये देखिए आप, इधर बैक पार्ट पर मैंने 1.5 इंच मार्जिन के साथ ही इसे कट किया है। गला हमें आगे और पीछे का दोनों एक साथ कट करना है, क्योंकि ये ज़ीरो नेक है। तो ज़ीरो नेक में हमें जो है पूरा पैक नेक चाहिए, गले तक टच होता हुआ। उसी हिसाब से मैंने इसको कट किया है। हम इसे आधा इंच सिलाई में लेंगे। तो आप देखिए कुछ इस तरह से हमारा जो है नेक ऊपर की ओर जाता हुआ दिखेगा आपको, और ढलान रहेगा हमारे शोल्डर की तरफ। तो ये हाई नेक की तरह लुक करता है। ये आप देखिए, अब हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। बैक पार्ट को भी हम एक जैसा कट कर लेंगे। ये आप देखिए, नीचे से हमें इसको एक जैसा कट कर लेना है। इसमें किसी भी हमें घुमाव की ज़रूरत नहीं है।
हमें इसको सीधा ही कटिंग करनी है और लंबाई को चेक कर लेना है। तो ये 15.5 इंच हमारा टोटल आ रहा है, जिसमें से हमें 14.5 इंच इसे रेडी रखना है। तो इसको मैं एक जैसा कर लेती हूँ। अब मैं गला कट करूँगी बैक का। तो मुझे इसमें हल्की सी लंबी साइज़ की एक पत्ती देनी है, बिल्कुल ही मतलब कम चौड़ाई वाली। तो वो मैं आपको स्टिच करते समय बताऊँगी कि कौन सी शेप में बना रही हूँ। तो ये हमारा ब्लाउज कट हो चुका है। इसका बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों कट है, स्लीव कट है। अब हम इसे मैन फैब्रिक पर भी कट कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा मैन फैब्रिक रहने वाला है, जिसमें कुछ इस तरह का बॉर्डर दिया है और फ्लावर दिए हैं स्लीव के लिए दोनों साइड। तो हम स्लीव कट कर लेंगे फ्लावर को एक जैसा सेट करते हुए। हमें इधर से स्लीव निकालनी है और बचे हुए बॉर्डर में से हम बैक पार्ट निकालेंगे। बैक पार्ट हम बॉर्डर में खड़ी स्टाइल में लेंगे, हम उसको नीचे पट्टे की तरह नहीं लेंगे। ये जो है मैं आपको कटिंग करने के बाद बताती हूँ। तो ये कट कर लिया है मैंने और इन पे इनके अस्तर भी स्टिच कर दिए हैं चारों तरफ सिलाई लगाकर, ताकि हमारा वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना बने। ये स्लीव को भी मैंने उसके अस्तर के साथ स्टिच कर दिया है। ये दोनों चीज़ें हमारी कंप्लीट है। और अब मैं जो है आपको बैक पार्ट बताती हूँ और उसमें आपको पता चलेगा कि हम गले की शेप कौन सी बनाने वाले हैं। तो ये देखिए मैंने बॉर्डर को है जो खड़ी साइज़ में कट किया है, ताकि इसकी लुकिंग और अच्छी आए। अब हम जो है गले पर सिलाई चला लेंगे, क्योंकि कस्टमर को कोई वाइपिंग नहीं चाहिए। अगर आप वाइपिंग लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। मैं इसमें इनविजिबल सिलाई करूँगी। मैंने नीचे की तरफ और गले की तरफ सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर लिया है, वो छोटे छोटे कट मैंने सिलाई के पास दे दी है, ताकि जब हम इसे पलटे तो इसमें कोई खिंचाव ना रहे। ये आप देखिए अच्छे से कोने को सेट कर लें और इसको सीधा करके इसको प्रेस की सहायता से आप एक जैसा कर लें। ये आप देखिए अब हमारे गले की शेप कुछ इस तरह से रहने वाली है। बिल्कुल पतली सी इसमें पत्ती वाली शेप बनकर आएगी। नीचे 3 हुक लगेंगे और 1 हुक हमें ऊपर देना है शोल्डर के यहाँ। और ये हमारा बैक की डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें टक्स लगा लेंगे, जो हमारे कमर वाले टक्स हैं। पहले हम चारों तरफ इसे सिलाई लगा के पैक कर दें। अस्तर फैब्रिक को इस पर अच्छे से स्टिच कर दें। आर्म होल की तरफ से और सभी तरफ से हमें सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम टक्स लगा लेंगे तो हमारा बैक पार्ट बनकर रेडी हो जाएगा। ये आप देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को भी मैंने कट कर लिया है दोनों साइड पर। अब हम टक्स लगा लेंगे। टक्स की लंबाई हमारी जो है 5 इंच की होती है और चौड़ाई 1 इंच की, यानी कि आधा इंच हमें टक्स को उठाना है और 1 इंच की चौड़ाई में ये लगकर तैयार हो जाएगा। बैक पार्ट भी हमारा बनकर तैयार है। अब हम जो है फ्रंट की टक्स लगाएंगे। तो फ्रंट हमारा कुछ इस तरह से है। ये हमने जो है कट लगा दी है जहाँ हमने निशान लगाया था। दोनों के टक्स पॉइंट को हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि मैंने एक ही साइड जो है ड्रॉ किया था। तो दोनों साइड हमें जो है इसको एक जैसा करते हुए टक्स पॉइंट बना लेना है। सेंटर से हम इसे फोल्ड करेंगे और ये टक्स पॉइंट जहाँ आ रहा है वहाँ हम एक साइड और निशान लगा लेंगे। इसको सीधा इस तरह से ड्रॉ करें और इसको आर्म होल की यहाँ हम शेप दे देंगे। तो ये हमारे दोनों साइड के टक्स पॉइंट एक जैसे हो गए हैं कुछ इस तरह से। अब मैं इसमें टक्स लगाऊंगी। प्रिंस वाला टक्स हम कैसे लगाते हैं ये आप ध्यान से देखें। बिना कटिंग किए हुए भी हम इस तरह से टक्स लगा सकते हैं और इसकी फिटिंग और उभार परफेक्ट रहता है। कुछ इस तरह से सेंटर में हमें बारीक सिलाई लेनी है। टक्स नीचे से जो होता है वो चौड़ी साइज़ में होता है और आर्म होल की यहाँ से लगभग हमें आधे इंच की टक्स की चौड़ाई रखनी है कुछ इस तरह से। और सेंटर में बिल्कुल बारीक ये है और लास्ट में इसकी जो मोटाई है वो लगभग 2 इंच की है। तो इस तरह से ये हमारा टक्स लगकर तैयार हो गया है। हम दोनों साइड का टक्स ऐसे ही लगाएंगे तो ये परफेक्ट इसमें जो है शेप बनकर आएगा। तो मैं आपको एक तरीका और बता देती हूँ। आप जो हमारा निशान है उस पर इस तरह से कच्चा सिलाई भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप टक्स लगाएं तो आपका कपड़ा भी इधर उधर नहीं खिसकेगा। और अगर आप बिगनर हैं तो भी आप टक्स आसानी से लगा पाएंगे। ये आप देखिए दोनों साइड के टक्स हमारे कितने सुंदर लग के तैयार हुए और इतना परफेक्ट इसका उभार है कि आप जो इसका नाप है 36 इंच का,
ये इसमें परफेक्ट शेप बनकर तैयार हुआ है। इसमें कोई पेड़ का मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये जो है शेप बहुत अच्छा बनकर आया है। आप चाहें तो इस तरह से टक्स लगाकर भी ब्लाउज बना सकते हैं। आपको बैक पार्ट में बताती हूँ। ये आप देखिए बहुत अच्छा जो है ये शेप निकल कर आया है। अब हम नीचे पट्टी अटैच करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पाइपिंग भी लगा सकते हैं किसी कंट्रास्ट कलर की। तो मैं इसमें इसी की अस्तर फैब्रिक की पट्टी लगा रही हूँ, वो मैंने डबल फोल्ड की हुई है। आप चाहें तो यहाँ तुरपाई पट्टी लगा सकते हैं। मैं यहाँ स्टिच लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा कपड़े को हमें हैंड टू हैंड कट कर लेना है। अब हम इसे अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। अब हमारा फ्रंट पार्ट भी देखो बनकर तैयार है और नीचे का जो इसका एरिया है वो एकदम सीधा हो चुका है टक्स लगने के बाद, और ये परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है बिना किसी कटिंग के। अब हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे दोनों तरफ के। बैक पार्ट को हम इस पर रखेंगे और जिस तरह से हमने इसमें ढलान देते हुए तिरछी कटिंग की हुई है शोल्डर की, वैसे ही आप सिलाई लगाएं। शोल्डर को अच्छे से बराबर सेट कर लें। अगर शोल्डर में एक्स्ट्रा पार्ट हो तो हम पीछे की ओर रखेंगे उसे। दोनों साइड के मैंने इसी तरह से जो है जॉइन कर दिए हैं शोल्डर। अब हमें जो है सीधा रखना है इसको, और साइड का पोर्शन हमें चेक करना है क्योंकि अब हम स्लीव लगाएंगे। तो शोल्डर को एक जैसा सेट करने के बाद हमें दोनों पार्ट को इस तरह से पकड़कर नाप लेना है। अगर कोई बड़ा छोटा हो तो उसे कट कर लें। हमारा बैक वाला पार्ट हल्का सा बढ़ा हुआ है तो हम उसकी छटाई कर लेंगे और उसके बाद हम स्लीव लगाएंगे यहाँ पर। तो ये मैंने इसको कटिंग कर लिया है और ये बराबर हो गया है। अब हम स्लीव लेंगे। स्लीव में भी हम चेक करेंगे कि कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं है। अगर आधा इंच का भी हमारा फ़र्क आ रहा है तो उसे कटिंग करके अलग कर ले, वरना हमारी सिलाई से सिलाई जो है आर्म होल की यहाँ नहीं मिलेगी। तो अच्छे से इसको एक जैसा कर ले, उसके बाद ही हमें स्लीव को लगाना है। तो ये देखिए हमारा स्लीव का पार्ट एक जैसा हो गया है, कहीं कोई बड़ा छोटा नहीं है। स्लीव लगाने से पहले हम स्लीव का सेंटर मार्क कर लेंगे। यहाँ पर सेंटर में हम कट डालेंगे और हम इस कट को जो है यहाँ जॉइंट के यहाँ रखेंगे और इस तरह से हमें चेक कर लेना है, इस तरह से उंगलियों की सहायता से, और फिर हमें लगाना है। अगर कोई बड़ा हुआ हो तो उसे एक्स्ट्रा ले ले और छोटा हो तो हल्का सा पीछे करके इसको लेके स्लीव लगाए। आप चाहें तो सेंटर में से भी स्लीव लगाना शुरू कर सकते हैं, वो और इजी रहेगा आपके लिए। अगर आप बिगनर हैं तो आपको थोड़ी इसमें आसानी होगी। तो ये अच्छे से घुमाव देते हुए हमें स्लीव को अटैच करना है। ये हमारी स्लीव लग के तैयार है, कहीं कोई पार्ट हमारा बड़ा छोटा नहीं है। मैं इस पर एक सिलाई और लगाऊंगी क्योंकि मैं हमेशा स्लीव पे जो है डबल सिलाई करती हूँ। हमारी एक स्लीव लगकर तैयार हो गई है। दूसरी साइड भी हम चेक कर लेंगे, सेम प्रोसेस जो हमने इधर की हुई थी। ये आप देखिए हमारी इधर की स्लीव कितनी परफेक्ट लगकर तैयार हुई है। अब हम इसमें बड़ा छोटा पार्ट चेक करेंगे। तो इसमें भी सेम वही है, हमारा बैक वाला पार्ट हल्का सा बड़ा हुआ है और आगे भी मैंने हल्का सा इसे शेप दिया है कुछ इस तरह से। ये कट करके मैंने अलग कर लिया है। अब हम सेम प्रोसेस से स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव में भी हम चेक करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके अलग कर लेंगे। दोनों तरफ की स्लीव हमारी रखकर तैयार हो गई है। अब हम इसे जो है स्लीव लगाने के बाद साइड वाले पोर्शन को पैक करेंगे। ये आप देखिए फ्लावर भी सेंटर में रहे हैं इसके। अब इस तरह से हमें जो है सीधे साइड पर पकड़ना है और इस तरह से सिलाई लगानी है। जहाँ हम फिटिंग लगाते हैं सबसे पहले हमें सीधे पार्ट पर सिलाई लगानी होती है ताकि हमारी साइड वाली स्टिचिंग इनविजिबल हो जाए और अंदर की ओर कोई धागे वगैरह ना निकले।
दोनों साइड हमें ऐसा ही करना है। उसके बाद हम फिटिंग लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है ताकि जब हम फिटिंग लगाएं तो ये जो है बाहर की ओर ना निकले। अब हमें इस पे फिटिंग लगानी होगी। मैं इसमें इसके नाप के अकॉर्डिंग लगा रही हूँ। आप आपकी जो भी फिटिंग हो उसके अकॉर्डिंग नाप लें। इसमें कमर साइज़, चेस्ट साइज़ और स्लीव का जो साइज़ है उसे चेक करके आप इसमें फिटिंग लगा लें। सिलाई हमें एक्स्ट्रा लगानी होती है फिटिंग की, ताकि इन फ्यूचर कभी हमें लूज़ करना पड़े तो हम उसे आसानी से कर सकें। तो मैं इसमें 3 से 4 सिलाई लगाती हूँ हमेशा। एक्स्ट्रा धागे मैंने कट कर लिए हैं हैंड टू हैंड, और ब्लाउज में हमने फिटिंग भी लगा ली है। अब हम इसमें गला पट्टी लगाएंगे। लास्ट हमारी इसमें गला पट्टी ही बची है, तो कहीं अगर एक्स्ट्रा हो। और साइड में हाँ, हमें नीचे हुक पट्टी मैंने इसमें अटैच नहीं की है क्योंकि मैं इसी पर जो है हुक लगाऊंगी। तो आप चाहें तो अलग से हुक पट्टी लगा सकते हैं। सबसे पहले हम गला पट्टी कट करेंगे बचे हुए फैब्रिक में से। तिरछी पट्टियाँ हमें कट करनी है, जैसे हम पाइपिंग की पट्टियाँ कट करते हैं, और हमें उनको जॉइंट कर लेना है। ये हमारी जो है पट्टी बनकर तैयार हो गई। आप चाहे तो इसकी पाइपिंग लगाएं या अंदर फोल्डिंग वाली पट्टी लगाएं। मैं अंदर फोल्डिंग वाली पट्टी लगा रही हूँ। ये उरेब पट्टी है हमारी तिरछी, तो आप जैसी चाहें इसको लगा सकते हैं। इसका आगे का मुंह हमें फोल्ड कर देना है और एक जैसी हमें गले की कटिंग कर लेनी है। कहीं कोई एक्स्ट्रा निकल रहा हो पार्ट तो उसकी छटाई भी कर ले। अब हमें जो है इसको इस तरह से लगाना है। बैक पार्ट से हमें शुरू करना है क्योंकि फ्रंट हमारा पैक है, तो हमें बैक से इसको शुरू करना है। अगर मैं पाइपिंग लगाती तो इसमें इसको मैं पट्टी को खींच के लगाती, लेकिन मैं इसमें सिंपल सिलाई वाली पट्टी लगा रही हूँ, तो मैंने इसको ढिलाई देते हुए लगाया है। और एक्स्ट्रा जो मैंने कट कर लिया है और इसमें कट डाल दिए हैं हल्के हल्के से, ताकि ईज़िली अंदर की ओर फोल्ड हो जाए। अब हम इसे अंदर की ओर फोल्ड करके एक सिलाई ऊपर से लगा देंगे कुछ इस तरह से। बड़ी ही आसान ट्रिक से मैंने आपको ब्लाउज की सिलाई बताई है और कटिंग बताई है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये पट्टी हमारी लगकर तैयार हो गई है। अब ब्लाउज हमारा टोटल बन चुका है। इसकी फाइनल लुकिंग मैं आपको बताऊंगी। ये आप देखिए गले पट्टी भी हमारी लग गई है। पूरा ब्लाउज हमारा बनकर तैयार है। यहाँ हुक लगाने हैं, तो मैं यहाँ अभी एक ऑल पिन से इसको सेट कर देती हूँ ताकि आपको इसका फाइनल लुक मैं अच्छे आराम से बता पाऊँ। फिनिशिंग से आप यहाँ हुक लगा लें। तो ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है कुछ इस तरह से। ज़ीरो नेक के साथ मैंने इसको बनाया है। ये थोड़ा हाई नेक रहेगा, बट ये पूरा गर्दन पे चिपका हुआ नहीं रहेगा, हल्का सा ऊपर आता हुआ ये ब्लाउज का गला है हमारा। फ्रंट की लुकिंग आप देखिए कितनी परफेक्ट है, जैसे कोई मैंने इसमें प्रिंस कटिंग करके इसको बनाया है, लेकिन सिर्फ मैंने इसमें टक्स लगाए हैं। साथ ही इसकी स्लीव भी परफेक्ट बनकर तैयार है और बैक पार्ट भी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, और अभी तक के लिए राधे राधे।